and welcome. So in the today's session we'll basically discuss class 9 chapter 2 polynomials exercise 2.4. तो जैसे कि आपको पता है कि 1 से लेकर 5 तक के सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करा है सो यू कैन चेकआउट. मैं उनका लिंक आपको यहाँ आई बटन में प्रोवाइड करूंगी. आप देख सकते हैं कि सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे. तो देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा किस तरीके से वर्क करेगा. सो आइए स्टार्ट करते हैं. हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टरमाइंड चैनल नेम. अगर आपने वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स को फॉलो नहीं किया है, अगर उसकी वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाइए और उसकी वीडियोस को चेकआउट कीजिए फॉर फास्टर कैलकुलेशन. आप 9th स्टैंडर्ड में 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है फॉर फास्टर कैलकुलेशंस. So just go with the Vedic maths tricks and Vedic maths videos, so you will be able to understand how easily you can basically find out the square roots, cube roots and so other multiplications, divisions in a very quick manner. So आप चाहें तो उस वैदिक मैथ्स की बहुत सारी वीडियोस है जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं. आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं. रिसेंटली मैंने बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल की एक सीरीज स्टार्ट करी है वैदिक मैथ्स की, जिसमें पूरे कोर्स को बहुत अच्छे से बारीकी से सीख सकते हैं. वो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है. आप चाहें तो उसको सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं. इस चैनल का पर्पस यही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका ए से लेकर जेड तक आपको नहीं पता उसको आप सीखें. तो देखिए, मैंने इस चैनल पर बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज क्वेश्चंस करवाए हैं हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज के रिलेटेड टॉपिक्स के. तो आप जाइए और उसको चेकआउट कीजिए. आपको किसी भी सैम्पल पेपर को परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को हम रीड करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन दी एक्सपेंडेड फॉर्म्स. तो सबसे पहले क्यूब का मतलब समझ लेते हैं, जिसका मतलब होता है 3, स्क्वायर का मतलब होता है 2, लेकिन यहाँ पर क्यूब का मतलब है 3. तो इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं, यानी कि a प्लस बी के हम फॉर्मूले को सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं. या तो आप x प्लस 5 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ x आपका ऑलरेडी एक वेरिएबल दे रखा है. तो मेक श्योर कि जो वेरिएबल ऑलरेडी गिवन हो आप उससे थोड़ा हट करके आप उसको लिखें, यानी कि फॉर्मूले को a प्लस बी लेकर के चले वेरिएबल में. लेकिन यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होगा आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ. यहाँ पर फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी. तो ये आपका प्लस, यानी कि जब आपको प्लस दे रखा होगा तो ये आपका क्यूब का फॉर्मूला यहाँ बन गया है. अब मैं आपको इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखकर दिखाती हूँ, जिस तरीके से आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, जिससे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब. क्योंकि यहाँ पर 3ab को अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और a हमारा मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट प्लस हो जाती है. तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका b यहाँ पर 2 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि 3ab स्क्वायर. तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. मैं यहाँ पे और डाल देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि या तो ये या तो वो, यानी कि हम अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रैकेट को खोल के लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं. ना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज समझने की है कि आपको यहाँ पर पहले ए और बी को डिसाइड करना है, जो कि जनरली स्टूडेंट्स को कई बार नहीं समझ में आता और वो क्यूब को ही ए और बी मान लेते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए ले लेते हैं विच इज 2x और बी हम ले लेते हैं विच इज 1. तो इसको हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इंसर्ट करेंगे वैल्यूज को. तो 2x का सबसे पहले कर देंगे यहाँ पे होल क्यूब, यानी कि a का क्यूब, b का क्यूब विच इज 1. उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू 2x इंटू 1, यानी कि 3ab और ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 1, यानी कि a प्लस b. तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया है. फिर आप यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे विच इज 8 और x का हो जाएगा आपका यहाँ पे क्यूब. और इसी तरीके से 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और हो जाएगा साथ में x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू एज इट इज रहेगी. उसके बाद लिखेंगे 2x प्लस 1. वी आर बेसिकली सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मेक श्योर कि स्टेप बाय स्टेप करें. सबसे पहले फॉर्मूला दिखाएं. एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं और सबसे पहले एक एक चीज़ की जो फॉर्मूले होते हैं, कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन में आपने 2 फॉर्मूले भी लगाए तो आप उनको दिखा रहे हैं. एग्जामिनर को बेसिकली टाइम नहीं लगता आपके आंसर शीट को चेक करने में. तो जब एग्जामिनर को आंसर शीट चेक करने में टाइम नहीं लगता, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन मिलते हैं और साथ में फॉर्मूले मिलते हैं, वो ना चाह के भी आधा आधा मार्क्स आपको देता है और आपको हर चीज़ का बहुत, क्योंकि उसका टाइम बच रहा है तो वो बहुत खुश होता है आंसर शीट देख के. ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि
जनरली बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, समटाइम उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई ये स्टेप तो बहुत इजी है, ये तो इसको तो डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट करना चाहिए, बट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप एक बार स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करेंगे तो आपकी क्या है, एक्यूरेसी तो मेंटेन होगी होगी, साथ में आपकी स्पीड भी बन जाएगी। ठीक है, स्लोली एंड स्टेडीली। तो देखिए यहाँ पर सिंपल लिख लेते हैं ax³ प्लस 1, और अब आप यहाँ पर सिंपल 6x को 2x से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 2 से आपको हो जाएगा 12। आप देख सकते हैं यहाँ पे x 2 टाइम्स हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है, तो x की पावर 2 आ जाएगी, प्लस 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x। अब आप चाहें तो एक इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं, जैसे कि 8x³ हो गया, क्योंकि ये इक्वल्स टू से उधर कुछ भी नहीं है, इक्वल्स टू से सारी चीजें इधर है, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे जब आप जगह को चेंज करते हैं, यानी कि इनकी प्लेसेस को आप चेंज कर रहे हैं, बट यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे। तो मैं पहले यहाँ पे फिर 2 की वैल्यू ले आती हूँ, जिसकी वेरिएबल 2 है, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल वाला ले आती हूँ, और फिर विदाउट वेरिएबल ले आती हूँ। तो ये एक बेसिकली आपका आंसर भी बन गया और इसके की सीक्वेंस भी बन गई। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। Friends, now this is the question number second, C 2a minus 3b का होल क्यूब। आपको यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड में ये दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ माइनस की आइडेंटिटी पुट कर लेनी है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे a और b आपका वेरिएबल दे रखा है, तो मैं a माइनस बी का होल क्यूब ना लिखकर x माइनस वाई का होल क्यूब लिखूंगी, ताकि आपको वैल्यूज को पुट करने में, इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए x माइनस वाई का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x³ हो जाएगा, देन माइनस y³ हो जाएगा, यानी कि सिर्फ साइन चेंज होने 3xy, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई। ये आपका फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आप इसको खोलेंगे, यानी कि जब इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x³ माइनस y³, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो वो तो हो जाएगा 3 और x 2 टाइम्स आ जाएगा y। लेकिन जब आप सेकंड वाले टाइम करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, प्लस, तो मैं यहाँ लिखूंगी प्लस और 3xy का स्क्वायर। बेसिकली इसका आंसर आपका ये आएगा। तो देखिए अब इसका सोल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू मेरी यहाँ पर है 2a और b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है 3b, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल वैल्यूज को पुट करना है अकॉर्डिंग टू दिस। तो अब मैं वैल्यूज को पुट कर लेती हूँ। x का क्यूब यानी कि 2a का क्यूब हो जाएगा आपका यहाँ पे, माइनस 3b का क्यूब हो जाएगा आपका यहाँ पे, उसके बाद 3 इंटू a यानी कि 2a, और इंटू b यानी कि यहाँ पे b नहीं आएगा, सॉरी ये y हो जाएगा आपका, x और y की वैल्यू पुट करनी थी, तो 3b है, तो 3 इंटू x इंटू y यानी कि 3b। उसके बाद आ जाएगा आपका x माइनस वाई, यानी कि x 2a एंड y 3b। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने इंसर्ट कर ली वैल्यूज। आपको पता है कि एरोज इसलिए लगाया जाता है ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि स्टेप आपका सेकंड वाला कहाँ स्टार्ट हुआ। सम टाइम होता है ये जो स्टेप होता है, ये जो सेंटेंस होता है, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड होता है, यानी कि 2 लाइनों में आता है। तो स्टूडेंट्स को मैंने बहुत देखा, जो मेरे से खुद भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं, वो क्या करते थे, दोनों लाइन से आपने फिल कर दी, उसके बाद तीसरी लाइन स्टार्ट कर दी। अब आप एक बात बताइए कि 2 लाइन फिल करने के बाद मुझे क्या पता लग रहा है कि सेकंड वाला स्टेप आपका नया स्टेप है या थर्ड वाला स्टेप आपका नया स्टेप है। तो ऑलवेज मेक श्योर टू मेक अ गुड, लाइक इस तरीके से आप एरो बनाइए, एग्जामिनर को पता तो लगे कि आप नेक्स्ट स्टेप आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा आपका सेंटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान में रखनी चाहिए 9th स्टूडेंट को, तो खासकर 10th का अगर आपको बोर्ड्स देने हैं तो देखिए यहाँ पे 2a का क्यूब है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8a क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और a का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू 3 आपका होता है 9, और 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, 27b का क्यूब, देन माइनस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर 18, तो 18, और साथ में a इंटू बी, क्योंकि ये वेरिएबल सेम नहीं है तो सिंपल a पूरा एज इट इज और b भी एज इट इज। उसके बाद आ जाएगा 2a माइनस 3b, अभी एज इट इज लिखेंगे। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे, जिसमें आ जाएगा आपका 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, देन माइनस 18 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 36, और a का आपका 2 टाइम है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा a स्क्वायर b, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, उसके बाद 18 को आप 3 से करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 54, और यहाँ पर b 2 टाइम्स है तो a b का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर एंड दिस, तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया कंप्लीट। 8a
क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a² प्लस 54ab स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। Now question number 3, 3/2x plus 1 का होल क्यूब। So before starting this question just want to say, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवानी है या कोई और टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको पर्सनल वीडियो भी बना के भेज दूंगी। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आई सेंड इट। तो देखिए मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ, बट आपको चैनल को देखना है कि इस चैनल पर अगर आप चाहते हैं कि 9th क्लास के सारे ही क्वेश्चंस आपको मिले और वैदिक मैथ्स की अगर आप सीखना चाहते हैं ट्रिक्स बहुत सारी, जो कि मैं आपको ए से लेकर जेड तक की लर्निंग सारी सिखाने वाली हूँ, तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपका यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी है, तो फटाफट से यहाँ पर आइडेंटिटी लिख लेती है। अब देखिए मैं यहाँ पर बार बार आइडेंटिटी क्यों लिख रही हूँ, मेरा पर्पस यहाँ पर लिखने का बार बार ये है क्योंकि जब आप इस चैनल को देख रहे हैं, अपना क्वालिटी टाइम इस वीडियो को दे रहे हैं, तो मेरा भी पर्पस यही है कि आप इस चीज को बार बार देखेंगे तो हर क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी को देखने से आपको वहीं पर याद हो जाएगा, यानी कि इस वीडियो के थ्रू ही आप सब कुछ लर्न करके जाएं घर पर। मैं यही चाहती हूँ जब आप अपना क्वालिटी टाइम इस वीडियो को दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर a का क्यूब हो जाएगा प्लस b का क्यूब हो जाएगा और उसके बाद आपका हो जाएगा 3ab और उसके बाद हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि ये आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। और के अंदर आपको पता ही है यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब हो जाएगा और उसके बाद 3a² एंड देन 3ab स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं, जिससे मैंने एरो डाल दिया यहाँ पर। अब सबसे पहले मैं a की वैल्यू लिख लेती हूँ। a की वैल्यू है मेरे पास 3/2x और b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेती हूँ उसको। a क्यूब है यानी कि 3/2x का आपका हो जाएगा यहाँ पे क्यूब, उसके बाद 1 का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा 3 इंटू a यानी कि 3/2x एंड देन इंटू 1 और उसके बाद आपका हो जाएगा 3/2x प्लस 1 a प्लस b। अब देखिए यहाँ पर सिंपल 3 3 आपका होता है 9, 9 3 होता है 27, 3 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा और x का हो जाएगा क्यूब। इसी तरीके से 1 क्यूब बेसिकली 1 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर नीचे की वैल्यू को मैं कट कर सकती थी, बट यहाँ पर वैल्यू ऐसी नहीं है जिसको मैं कट कर सकूं, तो मैं सिंपली न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगी और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो एज इट इज लिख दूंगी। तो 3 3 हो जाएगा 9/2 और साथ में आ जाएगा x। ठीक है, उसके बाद इस वैल्यू को मैं एज इट इज लिख देती हूँ 3/2x प्लस 1 का ब्रैकेट, ये एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद 27/8x क्यूब, इसको एज इट इज लिखते हैं, देन 1 प्लस 9/2x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/2x से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो क्रॉस में कट रही है, यानी कि 9 से 2 नहीं कट रहा, 3 से 2 नहीं कट रहा है। ठीक है, तो मैं सिंपल 9 3 से लिख दूंगी विच इज 27 और 2 2 से लिख दूंगी 4 और x 2 टाइम्स है तो x का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। फिर प्लस का साइन आ जाएगा, 9/2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 9/2x। तो ये तो आपका आ गया यहाँ पे आंसर। लेकिन देखिए क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर एक एक्स है और फिर विदाउट एक्स है, तो इसको एक सीक्वेंस में बना लेते हैं क्योंकि ये हमारा इक्वल्स टू से इधर ही है, सिर्फ प्लेसेस को चेंज कर रहे हैं, इक्वल्स टू से उधर या इधर नहीं लेकर जा रहे तो साइन चेंज नहीं होंगे। तो 27 एक एक्स क्यूब हो जाएगा, उसके बाद आपका ये यहाँ पर प्लस 27/4x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद है 9/2x हो जाएगा एंड देन आपका हो जाएगा 1 एंड दिस इज द राइट आंसर। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर क्योंकि x और y की आइडेंटिटी है तो a और b में यहाँ पे वेरिएबल लेके चलूंगी और आइडेंटिटी को यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड देन ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। तो ये तो आपकी आइडेंटिटी हो गई, लेकिन और के अंदर जब मैं इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखूंगी सो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b
and then again minus minus plus and 3ab square. So that's the formula. So now put arrow and then basically a की वैल्यू x दे रखी है एंड b की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 2/3y. ठीक है, ये आपको पहले सबसे पहले ये एक आपको बॉक्स के अंदर सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है क्योंकि इसमें ही कंफ्यूजन क्रिएट होती है. तो व्हेन यू विल टेक द वैल्यूज देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. सो मैं यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर लेती हूँ. यहाँ पे देख लीजिए a क्यूब यानी कि x क्यूब हो जाएगा आपका यहाँ पे, और उसके बाद 2/3 है, 2/3y का क्यूब हो जाएगा आपका यहाँ पे, एंड देन माइनस 3 इंटू a यानी कि x एंड इंटू b यानी कि 2/3y एंड देन a माइनस b यानी कि x एंड देन माइनस 2/3y a माइनस b. अब मैं इसको खोल लेती हूँ, एक्सटेंड कर लेती हूँ. x क्यूब हो जाएगा यहाँ, तो x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, तो मल्टीप्लाई बाय x यानी कि मल्टीप्लिकेशन में व्हेन द बेसिस आर सेम सो एक्सपोनेंट 1 1 1 विल बिकम 3. इस तरीके से ये आंसर आता है. माइनस 2/3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 आपका हो जाएगा 27 y क्यूब. देन अगेन माइनस. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट हो गए हैं. समटाइम्स स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि वो डिजिट्स को इस तरीके से लिखते हैं कि ये 3 ना बीच में आ रहा था नीचे की साइड में, उनको लगता है शायद वो नीचे है. या तो आप इसके नीचे अपॉन 1 भी डाल सकते हैं अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है. तो 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा और देखिए ऊपर आपका सिर्फ माइनस यानी कि 2xy ये वैल्यू आपकी बचेगी और अंदर के ब्रैकेट की वैल्यू को मैं अभी एज इट इज लिख दूंगी. ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पे. अब देखिए सिंपल आप इसको और एक्सटेंड कर लीजिए 8/27y क्यूब एंड देन माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2xy को इससे तो 2x² y आ जाएगा आपका यहाँ पे, और उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस. ठीक है, और 3 से 2 आपका नहीं कट रहा है तो ठीक है, 3 से 2 यहाँ पे नहीं कट रहा है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर नहीं कट रहा है, तो 2 को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी विच इज 4 और अपॉन में आ जाएगा 3. x y यहाँ पर 2 टाइम्स है तो x का बाद y स्क्वायर आ जाएगा. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल सही सीक्वेंस बनी हुई है एंड दिस इज द राइट आंसर. ये आपका आंसर आ जाएगा x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस 2x² y एंड प्लस 4/3xy स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर. सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर वैदिक मैथ्स ट्रिक्स एज वेल एज 9 की एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस के साथ विद आपको सारे एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक टॉपिक के. आप चाहे तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और आपको कोई भी सैंपल पेपर परचेज करने की जरूरत नहीं है. अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सो मिलते वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 7 के साथ. सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी.